रीवा शहर में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कमर्शियल और घरेलू दोनों तरह के सिलेंडर्स की सप्लाई प्रभावित होने से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। होटल संचालक, रेस्टोरेंट, कैटरिंग व्यवसायी और आम उपभोक्ता सभी सिलेंडर के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। उपभोक्ता सुबह से एजेंसियों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो रहे, लेकिन देर शाम तक भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। एजेंसी संचालकों का कहना है कि दिल्ली में सर्वर डाउन होने के कारण सप्लाई और वितरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। वहीं गैस की किल्लत का सबसे ज्यादा असर शादी समारोहों पर पड़ रहा है। जिन परिवारों में इन दिनों विवाह हैं, वहां भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैटरिंग व्यवसायी और होटल रेस्टोरेंट संचालक भी सिलेंडर की तलाश में एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी तक भटक रहे हैं। गैस के लिए चौथा चक्कर आ गए हैं यहाँ पर। कभी एजेंसी में भेजते हैं, कभी यहाँ बुलाते हैं और सुबह से बोल रहे हैं, बोला सर्वर ही नहीं, पता नहीं क्या चलाते हैं लोग। अभी हमको ड्यूटी जाना है। कितने दिन से परेशान हैं आप? हमको आज तीसरा दिन हो गया। कौन सी एजेंसी आए हैं? रीवा गैस एजेंसी। क्या यहाँ मालिक जो गैस सिलेंडर ये कंपनी के मालिक हैं, वो क्या बोल रहे हैं? मालिक तो बैठे नहीं है, वो मैनेजर है, पाठक मैनेजर है। उससे बात करते हैं तो बोलता सर्वर आ गया तो काम हो जाएगा। तो सर्वर आया नहीं, वो आ जाते हैं। कैसे काम चलेगा? अगर ऐसे समस्या बनी रही तो क्या करेंगे? काम कहाँ से चलेगा? कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, किसके पास जाए? कोई नंबर नहीं है इनका, शिकायत करने का कोई नंबर ही नहीं मिलती है तो क्या करेंगे आप? अभी यहाँ ताला लगा के गांव चले जाएंगे, गांव में लकड़ी से खाना बनाएंगे और क्या करेंगे? बच्चे का पेपर चल रहा है, अब उस समस्या को कोई देख नहीं रहा। एजेंसी वाले कुछ अच्छा नहीं बता रहे? क्या बिल्कुल नहीं बता रहे, कोई सहयोग नहीं कर रहे। कोई सहयोग नहीं है एजेंसी के द्वारा। अब ये चौथी चक्कर आ रखे। हमको अभी सिलेंडर रख के और अपना ड्यूटी में जाना था। हमारी ड्यूटी चल रही है सीआरपी, इसमें कोबरा में है, इसमें सुकमा में। ऑफिस के काम भी आप लोग सब डिस्टर्ब कर रहे हैं। सिलेंडर में 3-4 दिन से परेशान आ रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे आए, जब खुला हूँ जब से बोलते हैं सर्वर नहीं, अभी तक सर्वर नहीं आया। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कौन सी एजेंसी है? इंडियन। क्या बता रहे हैं आप? बोलते हैं कि सर्वर नहीं है, वहीं से बंद है, दिल्ली से बंद है, ये बोलते हैं। हम क्या करें? गोदाम में भी आप गए? गोदाम में गए तो यहाँ भेजते हैं, यहाँ से गोदाम भेजते हैं। यहाँ क्या बताते हैं आप? यहाँ कहते गोदाम जाओ, सर्वर नहीं है, क्या करें? जब आएगा घर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं, अब क्या करें? आगे क्या समस्याएं आपको दिख रही है? समस्या क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, भूखों मरेंगे। स्टोव खरीदेंगे, डीजल उजल जो मिलेगा तो यही काम करेंगे। अब स्टोव से खाना वाना बनाएंगे स्टोव से। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही गैस सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सर्वर समस्या दूर होते ही सप्लाई को सामान्य कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो खाद्य आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता संरक्षण संचालय है, वहाँ जो प्राप्त निर्देश हैं उसके अनुसार जो वर्तमान वैश्विक परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए जो कमर्शियल एलपीजी गैस की सप्लाई है उसको प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही साथ जो घरेलू सिलेंडर्स हैं उन पे भी ये सूचित किया गया है कि उनकी कालाबाजारी ना हो, स्टॉकिंग ना हो और वो रेगुलेट तरीके से लोगों के घर तक पहुंचते रहें, उसकी व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो आज हम लोगों ने रीवा शहर में भी 2-3 जो हमारे बड़े गैस एजेंसी के सप्लायर हैं, गैस एलपीजी गैस के सप्लायर, उनका निरीक्षण फूड डिपार्टमेंट और नापतौल विभाग के साथ में किया और हम लोगों ने स्टॉक भी चेक किए। वहाँ पर जो किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो ये भी बताया और बहुत शीघ्र ये जो स्थिति है ये सामान्य हो जाएगी, ऐसे भी सूचना प्राप्त हो रही है। तो इसको देखते हुए आज 2-3 जगह पर हम लोगों ने स्टॉक चेक किए हैं और साथ ही साथ जो एलपीजी की सप्लाई है उसमें घरेलू एलपीजी की सप्लाई नियमित रूप से लोगों तक होती रहे, ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश भी जो शासन से आए हैं उनका पालन करने के निर्देश कलेक्टर मैम की तरफ से दिए गए हैं। सर, गोदामों में देखा जा रहा है पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर भी उपलब्ध हैं, इसके बावजूद लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग सर्वर को लेकर भी परेशान है कि सर्वर डाउन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था और रेगुलर जैसे कि बुकिंग होती आई है, कॉल में बुकिंग हो जाती है, उस तरह की व्यवस्था अभी भी कायम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। सर्वर का इशू टेम्पररी हो सकता है, लेकिन जैसी व्यवस्था घरेलू सिलेंडर के लिए थी वो व्यवस्था यथावत बनी रहेगी, उसमें किसी तरह का पैनिक नहीं होना है। और साथ ही साथ इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए
अवैध स्टॉक ना जमा हो उसको रोकने के लिए भी शासन के निर्देश हैं कि घरेलू सिलेंडर की जो बुकिंग है वो भी नियमित रूप से सभी लोगों को उपलब्ध हो। उसके लिए 25 दिन की कम से कम की सीमा रखी जाए। लोगों को कैसे इसको लेना है इसके लिए एजेंसियाँ अपने अपने जो कदम उठा सकते हैं वो कदम उठाएं और लोगों को ये उपलब्ध होते रहें इसकी व्यवस्था। कमर्शियल जैसे बंद रहेगा तो फिर रेस्टोरेंट वगैरह बड़ी दिक्कतें उसके लिए फिलहाल प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन आगे आने वाली स्थिति को चलते हुए इसको रेगुलेट कर लिया जाएगा। और कलेक्टर मैडम के ऐसे निर्देश भी थे कि अभी किसी तरह की पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से रेगुलर तरीके से जैसा होता है वैसा होगा। और लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील ये रहेगी कि किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें, व्यवस्था बना के रखें। आपने जो KYC कराई है, जैसे आपके गैस सिलेंडर आप जैसे हमेशा से लेते रहे हैं वैसे आपको उपलब्ध होते रहेंगे। अभी स्टॉक की कोई कमी नहीं है और घरेलू सिलेंडरों में जैसे खाना बनता रहा है। आप ये कर सकते हैं कि ईंधन का सदुपयोग कर सकते हैं, उसका ऑप्टिमम यूज़ कैसे करें इसके लिए आप सभी को जो उपाय अपना सकते हैं उनको अपनाना चाहिए। पेट्रोल में सर जैसे लोगों को दहशत, पेट्रोल में किसी तरह के निर्देश अभी नहीं है। पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई होती आई है वो नियमित रूप से चालू है। फिलहाल रीवा में गैस सिलेंडर की किल्लत से आम लोगों से लेकर कारोबारी तक परेशान हैं। देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या को कब तक दूर कर पाता है। रीवा से पंजाब केसरी के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट।